Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Toronto 360 TV's The Art of Investing with Ning Khani. हमने लास्ट वीक, अगर आपको याद हो, हमने NFT का कॉन्सेप्ट जो है आपको शेयर किया था आपसे. NFT मींस नॉन फंजिबल टोकन. अच्छा, ये जो अब कॉन्सेप्ट, अब जो अगले 3 प्रोग्राम्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड. रीजन उसकी ये है क्योंकि जब से फेसबुक ने अपना कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रखा है, विच मीन्स के नाउ दे आर बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो हैं और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अब लाइमलाइट में आ रही हैं. राइट, पहले भी थी लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं थी जो अब हो रहा है. क्रिप्टो जो है, क्योंकि अब अगर जो सारी चीजें डिजिटल और यूनिवर्सल वर्ल्ड में जा रही हैं तो वहां पे फिजिकल करेंसी तो चलेगी नहीं. राइट, सो दैट्स व्हाई क्रिप्टो केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड क्रिप्टो जो है वो अब उसके साथ मर्ज करेगा अलॉन्ग विद जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बैकअप करेगा, दैट इज 5G नेटवर्क. सो थिंग्स आर गोइंग इन टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस नाउ. हम आज थोड़ी सी बात करेंगे उसके हवाले से, और एक वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी अबाउट कि किस तरीके से अब दुनिया किस तरफ जा रही है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. और डेफिनेटली जब उस लेवल पे या टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके साथ जितनी कंपनीज एसोसिएटेड है उनकी जो बिजनेस भी अफेक्ट करेगा, उनका बिजनेस बूम भी होगा, कुछ का बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा बेस्ड ऑन अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे. तो उस डेफिनेटली उस पूरे सिनेरियो के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट की जो है वो कॉन्सेप्ट डिफाइन होगा. तो अगर बिजनेस बूम करेगा, डिफरेंट कंपनीज आएंगी, टेक्नोलॉजी को जो है अडाप्ट करेंगी, डेफिनेटली दे विल गेन मोर, विच मीन्स देयर स्टॉक प्राइस विल राइज. लेकिन जो कंपनीज जो है वो अडाप्ट नहीं करेंगी, देयर स्टॉक प्राइस विल गो डाउन. राइट, तो हम एक कॉन्टेक्स्ट ये भी देख सकते हैं. दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्रिप्टो के हवाले से हमने बात की थी कुछ प्रोग्राम्स पहले, तो वो भी जो है वो अब काफी ज्यादा लाइन, क्योंकि एक तो बिटकॉइन जिसकी हमने बात की, इथेरियम दैट्स अनदर क्रिप्टो, लेकिन अब बहुत सारे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इंक्लूडिंग जो नया कॉन्सेप्ट, जो नई ट्रेंड जो चल रहा है. तो उसके हवाले से हम अपनी इस अब सीरीज में बात करेंगे. तो एज आई सेड, अब नेक्स्ट 3-4 प्रोग्राम्स आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट कि किस तरीके से जो है वो दुनिया चेंज हो रही है और हम इस नई टेक्नोलॉजी और नए एडवांसमेंट के साथ हम पैसे कैसे बना सकते हैं. राइट, सो that's what our main objective of these programs or these sessions will be. So please आज का प्रोग्राम तो डेफिनेटली आपने देखना ही है, कहीं नहीं जाना. और अगले जो 3-4 प्रोग्राम इंशाल्लाह आएंगे आपने उनको भी फॉलो अप करना है, क्योंकि अब हम अपनी सीरीज को स्टॉक सेंस तो हमने काफी बात कर ली, हमने उसके हवाले से डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, लेकिन अब थोड़ा सा हम जो है वो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. और एक कॉन्सेप्ट है मेटावर्स, जो मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि मेटावर्स क्या है, कैसे जो है वो अब दुनिया चेंज हो रही है इस मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पे. और एज आई सेड अर्लियर, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली निकला है जो फेसबुक ने अपना जो टर्म चेंज किया है, नाम चेंज किया है, विच इज कॉल्ड मेटा. तो फेसबुक में उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अब जो है डिफरेंट चीजें लॉन्च कर रहे हैं. तो कहीं मत जाइएगा, आज का प्रोग्राम देखना बड़ा जरूरी है आपको अगले 3-4 प्रोग्रामों के साथ, क्योंकि अब इसका जो है वो सीक्वेंस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह. सो डोंट गो एनीवेयर, इंशाल्लाह सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द एपिसोड. सो वेलकम बैक जी, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खानी. हमने जो मैं थोड़ा सा तसलसल जो है रखता हूँ इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में, कि आपको पता चलेगा हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था. और अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं तो फील फ्री, दे आर ऑल ऑन यूट्यूब नाउ. आप जो है वो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की फेसबुक पे भी जा सकते हैं. राइट, और इट्स इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, और आप मेरे पेज पे भी जा सकते हैं, विच इज नईम तारिक, और आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी. अच्छा, पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करते आ रहे हैं. एक स्टॉक मार्केट का हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, कंपनी लिस्ट की, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक, पूरा सीक्वेंस हमने डिफाइन किया. फिर एक जो कंपनी फॉर्म की थी दैट इज जैक एंड जिल, और उसके हवाले से हमने उसको जो है वो पब्लिक लिमिटेड किया, 1.5 मिलियन शेयर फ्लोट किए, 10,000 शेयर गए मार्केट में, $150 पर शेयर के हिसाब से वो मार्केट में फ्लोट हुए, और कंपनी की नेट वैल्यू हो गई 6.7 मिलियन. फिर हमने चीट शीट शेयर की, जिसमें सारे फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस किए, और उसके हवाले से, और ये मैं हमेशा हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर आप
स्टॉक मार्केट्स में हैं और इन्वेस्टमेंट में हैं, तो आपको ये जितने फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ यू गेज द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उसी के बेस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं। सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, विच इज फाइनेंशियल, यूटिलिटीज, कंज्यूमर इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए अलॉन्ग विद द कंपनीज वी रिव्यूड, राइट, और किस तरीके से हम जो है वो उसको स्टॉक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एनर्जी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, और ये सारी भी हमने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए काफी डिटेल में, और आपको सारी वीडियोस इंशाल्लाह मिल जाएंगी जो पास हमने किया है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, जो मैंने इंट्रो में आपसे डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, और इसकी रीजन ये है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे आज हमारे पास जो इंटरनेट और जो आज हमारे पास जो सहूलियात हैं वो चेंज हो रही हैं इन नेक्स्ट 5 से 10 सालों के अंदर। अगर आप एक टेक्नोलॉजी का एरा देखें तो जो 1991 में पहली वेबसाइट जो लॉन्च हुई थी, इट लुक्स लाइक दिस, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ था, टेक्स्ट था, उसमें हाइपरलिंक थे, एक को क्लिक करने दूसरा पेज खुलता था, और बिल्कुल ही बेसिक चीजें थी जब हमारे पास इंटरनेट हाथ में आया था 1991 में। मुझे याद है 1993 या 1995 में मेरे पास पहला कंप्यूटर आया था, विच इज 4 MB का पीसी, राइट, और वो भी जो है वो डायल अप से कनेक्ट होता था, और हमें जितने जो हमारे पुराने और सारे दोस्त और जितने इस एज के ग्रुप हैं जो हमारे एज के हैं, हमने देखा हुआ 91 से 90s में जो है किस तरीके से इंटरनेट डायल अप होता था, राइट। अगर लग गया तो ठीक है, वरना जो है वो काफी प्रॉब्लम होती थी हमारे ज़माने में। और कुछ ही एरा को अगर आप थोड़ा सा 2000 में देखें तो चीजें चेंज हुई, राइट। वीडियोस आना शुरू हुई इंटरनेट पे, वीडियोस जो है वो अपलोड होना शुरू हुई, यूट्यूब पे लॉन्च हुआ, और काफी वीडियोस वहाँ पे, इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म वहाँ पे आए उस वक्त, और काफी डिफरेंट चीजें उस वक्त आई इंटरनेट के एरा के साथ। टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे वी थिंक, राइट, एग्जीक्यूट एंड वी एग्जीक्यूट आउट आवर डेली लाइफ, राइट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी या तो सहूलियात बढ़ रही हैं हमारी डेली लाइफ में, या हमारी जो है वो प्रॉब्लम में इजाफा हो रहा है, राइट। अगर सोशल मीडिया को देखें, कुछ लोग सोशल मीडिया को बड़ा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, बड़ा पॉजिटिव लेके चलते हैं कि यार हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी जो है वो चीजें देख रहे हैं वहां पे। और ऑन द अदर साइड उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपकी चीजें हैक हो जाती हैं, राइट। आप अपनी चीजें शेयर करते हैं, वो चीजें कहीं और मिल रही होती हैं, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक। काफी मेरे दोस्तों के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, और वो आइडेंटिटी जो है वो हैक हो रही है। तो दे आर बोथ वेज टू लुक इनटू। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इंटरनेट की जो यूजेज है वो चेंज हो रही है, जो हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री के हवाले से हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस किया था। द रीजन मैं गेमिंग इंडस्ट्री की स्लाइड या इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि एक पॉइंटर है जो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, और वो पॉइंटर हम आगे जाके कनेक्ट करेंगे। एक गेमिंग इंडस्ट्री का हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि काफी डिफरेंट गेम्स आजकल एक्चुअल मार्केट में हैं, और उन गेम्स को अगर आप देखें तो इट्स लुक्स लाइक वर्चुअल रियलिटी, जो टेक्निकली आप उस गेम के अंदर हैं और आप जो है खेल रहे हैं। काफी मूवीज भी आई हैं, अगर आपको मौका मिला होगा जुरासिक पार्क की जो नई मूवी देखने का, तो उसमें वही कॉन्सेप्ट है कि जो करेक्टर्स हैं वो एक्चुअली गेम के अंदर जाते हैं, राइट, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग all of those levels and all the things which happens in the game. So अब गेम का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, हमारे बच्चे जो है फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी और डिफरेंट गेम्स आजकल खेल रहे हैं, लेकिन एक गेम का कॉन्सेप्ट देखें तो दे आर नॉट देयर अलोन। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बच्चा घर में आकर गेम खेल रहा है तो इट मीन्स वो किसी और के साथ खेल रहा है। उनके जो एक पूरा ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो मिलते हैं शाम में, एंड देन दे प्ले। इट्स एग्जैक्टली हाउ वी डिड इट इन आवर एज। जब हम स्कूल से वापस आते थे तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे, हम सॉकर खेलने जाते थे, हम मिलते थे आपस में। बट नाउ क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, तो जो हमारे बच्चे हैं वो गेम्स या प्रेफर करते हैं कि घर में रह के डिजिटली गेम खेलें, और कोविड की वजह से ये भी एक फायदा था कि घर में लोग रहते थे।
फोर्टनाइट एक पॉपुलर गेम है इस वक्त, और फोर्टनाइट के बिलियन यूजर हो गए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। और उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं और एक टीम बनाते हैं अपने गेम के अंदर, एंड देन यू प्ले अलॉन्ग। अब एक दो इसी 2-3 महीने पहले एक कॉन्सर्ट लॉन्च हुआ था फोर्टनाइट पे। यूजुअली हमने कॉन्सर्ट्स देखे हैं फिजिकली, हम फिजिकल जाते हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए, लेकिन एक कॉन्सर्ट लॉन्च हुआ था फोर्टनाइट पे जिसपे जो सिंगर थे वो फोर्टनाइट की स्टूडियो से जो है वो उन्होंने किया, लेकिन उनका एक्चुअल इमेज वहां पे नहीं आई। दे हैड एन एवतार, राइट। मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा एवतार का आगे, लेकिन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ ये अभी ये रखिएगा अपने ध्यान में कि एवतार जो है वो इट्स लाइक यू आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड with your face, with your body, right? So you are technically the virtual world. That's called your avatar. अच्छा, दूसरे गेम्स भी हैं सच एज रॉकेट लीग, एक बड़ा पॉपुलर गेम है जिसपे गाड़ियों के साथ आप जो है सॉकर खेलते हैं। तो उसमें BMW ने अपनी एक गाड़ी लॉन्च की है उस गेम के अंदर, और जिसको आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से गाड़ियों का गेम, अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं तो नीड फॉर स्पीड एक गेम है जिसमें आप जो है गाड़ियां अपनी चूज कर सकते हैं, अपनी जो है वो खेल सकते हैं, उसके जो है वो टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। तो गेमिंग इंडस्ट्री को अभी हम यहाँ पॉज करते हैं क्योंकि इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे आगे कॉन्सेप्ट में, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हम एक फिजिकल वर्ल्ड तो हम है जिसमें हम हैं अभी, हम खेलते हैं कूदते हैं, हम उसमें स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी पार्ट ले रही होती है। उसी तरीके से एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम तो नहीं होते, लेकिन हमारी जो माइंड सेट है या हमारी वर्चुअल बॉडी है वो पार्ट ले रही होती है उसमें। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो एक ओलंपियन जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ खेल रहा है, राइट, विच मीन्स के ही इज टेकिंग पार्ट इन पोल जो है वो जंप पे, राइट। बट ऑन द अदर साइड नीचे जो है एक साहब है, उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी के जो है ग्लासेस जो है पहने हुए, और वो अपने आप को देख रहे हैं उस ओलंपियन की बॉडी में, विच मीन्स के ही इज थिंकिंग दैट ही इज हिमसेल्फ इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है हम लोगों के लिए इस वक्त समझना कि एक तो डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग हैं, और एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें हम वहीं बैठे हुए जहां पे हम हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमारा माइंड और हमारी जो फीलिंग्स है वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है। तो वी टेक्निकली डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली इन दैट वर्ल्ड, बट माइंड सेट इज, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने ध्यान में रखिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बड़ा यूज करेंगे हम आगे सेशंस में। अच्छा, अब ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, अब हमें कॉन्सेप्ट आया है मेटावर्स का। जब हमने फिजिकल वर्ल्ड की बात की, जिस वर्ल्ड में हम हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग जो है वो खाते पीते स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड ऑल दैट, इसी तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड मेटावर्स। आप इसको ये भी कह सकते हैं यूनिवर्स जो है सो फिजिकल यूनिवर्स है जिसमें हम है, और एक मेटावर्स है जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, राइट। It's a concept to define virtual world as we are living in the physical world. It would be rightfully to say that metaverse is starting in the same way as internet started in 1991. जब 1991 में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो एक कॉन्सेप्ट आया था बिल्कुल नया, किसी के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था, एवरीवन वाज ट्राइंग टू अडैप्ट टू दैट कॉन्सेप्ट, राइट। और जब हमने उसको अडैप्ट कर लिया तो अब एक नई रेवोल्यूशन आया विच इज कॉल्ड मेटावर्स। उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था इंटरनेट, एट दैट टाइम देयर वाज नो सोशल मीडिया, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था, कोई शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो स्टॉक के हवाले से हम यूज करते हैं, राइट। और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्लेटफॉर्म दैट मेक्स अदर प्लेटफॉर्म, कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो उससे आप एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मेटावर्स इज टेक्निकली जो भी आपके जहन में वो आप उस जगह पे बिल्ड कर सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, लेकिन अभी तक अपने जहन में यही रखिए कि मेटावर्स इज मोर डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, राइट, जिसमें आप एज अ फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, आप एज अ वर्चुअल प्रेजेंट है। सिमिलरली जैसे आप फिजिकली जो है वो प्रेजेंट है अपनी जगह पे। एक मूवी आई थी 1989 में विच इज कॉल्ड बैक टू द फ्यूचर। अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो मूवी जरूर देखिएगा आप लोग। उसमें काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे जो अब
जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुआ था हवर बोर्ड का, जो हमारे बच्चे चलाते हैं। हवर बोर्ड वो डिस्कस हुआ था उसमें, और दिखाया गया था कि हवर बोर्ड सिर्फ जमीन पे ना चले बल्कि हवा में चले, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली एक जॉस की मूवी आई थी काफी अर्से पहले, और उस मूवी में जो मेन कैरेक्टर था दैट वाज शार्क, राइट। और इस मूवी जो बैक टू द फ्यूचर में एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि एक हेलोग्राम शार्क का, वो जो है जो उस मूवी का जो हीरो होता है उसको खाने आता है, राइट। इट्स नॉट फिजिकली प्रेजेंट, राइट, वो एक्चुअल शार्क नहीं होती, लेकिन उसका एक हॉलोग्राम होता है, राइट। So which comes in, which starts to bite that character and just goes away. So वो एक concept hologram का discuss हुआ था, which means कि you are physically not present there, but you are there. That's how the virtual world comes in. So strongly suggest for you to watch that movie, because that will clear a lot of your concepts which we are looking into that. अगर देखा जाए तो 1989 में वो movie आई, right? It's almost 30 years, right? और अब हम वो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो इट्स अमेजिंग, राइट। इट्स सिंपली अमेजिंग नाउ। अच्छा जी, ये एक चार्ट है जिसपे हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एज वी गो। एक कॉन्सेप्ट है वेब 3.0, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। On the left hand side, you will see VR, AR, which is virtual reality, right? On the right hand side, it's blockchain. Blockchain हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था when we were discussing crypto, right? कि एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कनेक्ट होते हैं अपने नेटवर्किंग की पीयर के साथ, और एक ब्लॉकचेन आप बनाते हैं और जो दूसरे ब्लॉकचेन से डिफरेंट होता है। आपको एक आईडी मिलते है डिजिटली, विच यू टेक्निकली ओन दैट आईडी, और आप जो भी ट्रांजैक्शन उस एनवायरनमेंट में करते हैं दैट इज थ्रू ब्लॉकचेन। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्रिप्टो। अच्छा, अब जैसे हमने वेब 3.0 की बात की, अब मैं इसको जरा मजीद एक्सप्लेन करूंगा। जब हमने 1991 में इंटरनेट स्टार्ट किया था, इट वाज कंसीडर्ड एज वेब 1.0, क्योंकि उसमें जो मैंने अर्लियर स्लाइड में आपको दिखाया कि पेज था एक, उसमें सिर्फ टेक्स्ट थे कुछ, राइट। आप एक को क्लिक करें दूसरा पेज खुल जाएगा, तीसरे को क्लिक करेंगे तीसरा पेज खुल जाएगा। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वाज। फिर वेब 2.0 आया, which was in late 90s, early 2000, right? वो जो हम आजकल करंटली यूज कर रहे हैं, फेसबुक आया, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, सर्च इंजिन गूगल, राइट। सो उस वेब 2.0 में ने हमारी लाइफ ज्यादा आसान कर दी वेब 1.0 के कंपैरिजन में। कम्युनिटी बेस्ड हो गया सारा, राइट। सारी हर कंटेंट यूजर बेस्ड है। इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म है, सारा कंटेंट आप देते हैं इंटरनेट को एज अ यूजर, राइट। आप बताते हैं कि मैं आपकी तस्वीर ये है, आप जो है अपने यूट्यूब पे वीडियोस लोड करते हैं, दैट्स हाउ इंटरनेट गेट द कंटेंट। सिमिलरली विकिपीडिया है जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स और अपनी जो है वो बुक्स पब्लिश करते हैं। सो दैट्स अनदर वन। अमेजोन है जहाँ पे आप खरीदो फरोख्त करते हैं। सो यू आर टेक्निकली गिविंग द कंटेंट आउट, राइट, ऑन द इंटरनेट। फिर हाईली इंटरेक्टिव है, यू कैन डू बंच ऑफ स्टफ ऑन इट, राइट। आप करेंगे, आपको जवाब आएगा, आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज, अब हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं वेब 3.0 के, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त वेब 2.0 पे जो टेक्निकली आप ओन करते हैं, जो आप ओन कर सकते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि कंटेंट आपका होता है, आप खुद ही क्रिएट करते हैं, आप खुद ही जो है उसको अपलोड करते हैं, राइट। तो एनीबडी कैन डाउनलोड दैट कंटेंट एंड यू आर रिस्पॉन्ड, राइट। अगर मैंने कोई तस्वीर अपलोड की है तो कोई भी बंदा जो है उसको राइट क्लिक करके सेव कर सकता है, एंड दैट तस्वीर इज विद हिम एज वेल और विद हर एज वेल, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो यू कैन इजीली डाउनलोड दैट वीडियो एंड प्ले इट समवेयर एल्स, राइट। तो अनलेस कोई कॉपीराइट का है और मैं यूट्यूब पे लोड कर रहा हूँ, वहां पे उन्होंने कॉपीराइट के जो है वो एक्ट लगाए हुए, तो आई कैन नॉट डू मेनी थिंग्स, बट स्टिल आई कैन अपलोड, राइट। द ओनली थिंग व्हिच यू कैन ओन इन द करंट इंटरनेट वर्ल्ड इज योर डोमेन नेम। अगर मेरी कंपनी है, लेट्स से हम ESPN का काम करते हैं, हम क्रिकेट का काम करते हैं, अगर मेरी कंपनी है, हम जो है, अगर कोई रिक्रूटर है, जैसे एक कंपनी को मैं जानता हूँ, वेरी गुड, लोकेट एंड हायर, they have been recruiting a lot, right, on their platform. और अगर आपको जो है मौका मिले तो कभी उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, locateandhire.com, and you'll get a lot of good jobs there, right.
सो लेट्स टेक them एज एन एग्जांपल। तो अगर लोकेट हायर है और लोकेट हायर जो है वो एक अपना डोमेन जो है लॉन्च करता है, डोमेन खरीदता है, so nobody else in the world would go back and say I'm locatenhire.com as well, because it's only one which they own, which they have a website on, right? Or no one can own it, right? Once you own it, so that's how the only thing which you can do on web 2.0, right? अब हम आते हैं वेब 3.0। 3.0 क्या है? अब ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट का, राइट? अभी हमने बात की कि आप सिर्फ एक ही चीज ओन कर सकते हैं, विच इज योर डोमेन नेम, राइट? अब जब 3.0 पे हम आते हैं, टेक्निकली यू ओन पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट, राइट? आप ओन करते हो इंटरनेट के कुछ कुछ जगह, राइट? अब जैसे हमने वर्चुअल वर्ल्ड की बात की, अब वर्चुअल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल एक मैसिव जो है वो लैंड है, फॉर इंस्टेंस इट्स ऑल वर्चुअल, मैसिव लैंड है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ, और मैं दो तीन चीजें कनेक्ट करूंगा जो हमने पहले पढ़ते हुए अभी तक आ चुके हैं। एक मैसिव लैंड है, राइट? खाली लैंड है, कोई भी नहीं है उसके ऊपर। आप उस जगह पे गए वर्चुअली, आपको वो लैंड समझ आ गई, आपने वो लैंड खरीद ली। खरीदेंगे कैसे? फिजिकल करेंसी तो चलेगी नहीं वहां पे, आपने वो लैंड खरीदी क्रिप्टो करेंसी से। तो डिजिटल करेंसी आपने यूज की, डिजिटल लैंड बाय की, आपके पास एक सर्टिफिकेट आया कि अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं कि नईम ख्यानी ओन्स अ लैंड इन मेटावर्स, लेट्स से, और उस मेटावर्स में ये जगह है जहाँ पे मेरी एक लैंड है, लेट्स से जो है वो 4 इंचेस की, वो उसी ऐसे में कैलकुलेट होगा। तो मैं एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड के इसी तरह होगा वहां पे, राइट? तो 4 इंचेस तो बहुत कम हो गया, 4 फीट की जमीन जो है वो मेरे पास वहां पे आ गया, वो एक ब्लॉक आ गया मेरे पास कि ये भाई नहीं, सबके पास ये वाली जमीन। अब उस लैंड जो है, उस एक गेम बनती है, फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट को वो एक्सटेंड करते हैं, वो उस लैंड की तरफ आते हैं, राइट? उसी गेम के अंदर। अब जब उस गेम के अंदर उस लैंड की तरफ आते हैं, दे माइट आस्क के आई वुड लाइक टू हैव दिस एज वेल, सो हियर वी गो, हु ओन्स दैट लैंड? That's how you come across. So that's one of the examples. Second example जो हमने लास्ट वीक देखी थी, that is NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब आप एक पिक्चर, आप आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, आप बहुत अच्छी ट्यून बजाते हैं, आप जो है बहुत अच्छा आर्ट वर्क करते हैं। So you can upload your video or your picture on NFT platform, जहाँ पे आप लोगों को एक डिजिटल आईडी मिलेगी और आप उसको ओन करेंगे, which means कि अगर आप उसको कोई या आप या कोई और उसको सेल करता है in the future, so you will get royalty out of it because you own it. So you own that and that is out there, right, in that world. हम इसको यहीं रोकते हैं, राइट? कैसे काम करता है, हम इससे पैसा कैसे बना सकते हैं इस मेटावर्स के कॉन्सेप्ट से? सो I'll stop there, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। हम एनएफटी का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा था। अब हम मजीद डिटेल में जाएंगे कि जो एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, राइट? गेमिंग का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया और इसको लिंकअप थोड़ा सा करके दिखाया आपको, और अब इसको मजीद हम हाउ टू अर्न मनी, राइट, इन दैट। सो आपने दो काम करने, आपने एक तो अगर कभी मौका मिले तो मेटावर्स को गूगल पे सर्च करना है एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट कि ये है क्या चीज, राइट? और किस तरीके से ये चीजें चेंज हो रही हैं अब, राइट? और आपने वो बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ एंड दैट वीडियो इज टेक्निकली अबाउट मेटावर्स, राइट? के एज अगर मैं काम कर रहा हूँ अपने घर में, तो मैं तो उस मेटावर्स को यूज करते हुए अब मैं घर में कैसे काम कर सकता हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम अब चेंज कैसे होगा मेटावर्स के कॉन्सेप्ट में। सो आई एम गोना शो यू दैट वीडियो, उस वीडियो को देखिएगा और इंशाल्लाह I'll give more details in coming sessions as well. So let's watch the video and I'll come back and we'll close the program. अच्छा, अगर आप इस वीडियो को देखें, अभी जो वीडियो चल रही है, which means कि this guy is starting his work in the morning, right? ये जो है वो इसके पास कुछ नहीं है, कोई लैपटॉप कुछ नहीं है, he all he has is his glasses, इसने ग्लासेस पहने एंड नाउ ही इज सीइंग डिफरेंट पीपल, और उसके कोलीग जो है वो इससे अब बात कर रहे हैं, राइट? जिस तरीके से अब इसने म्यूजिक की एक्ट जो है सामने अपनी लोड की, दैट ही स्टार्टेड हिज म्यूजिक। इसके पास एक ईमेल आई अबाउट द प्रेजेंटेशन, सो ही इज लुकिंग
at this presentation now, or it says makes sense, it looks good, right? और ये कह रहा है कि let's get together. So अब जो इसने एक मैसेज किया, एक और खातून जो इसी की कोलीग हैं, वो भी जो है मेटावर्स में है, और उन्होंने जो है उसको कहा कि let's chat. अब ये आप देखिएगा, this is hologram, right? So technically that person is in his room or in his office, and he is chatting with his colleague who is not there, but her hologram is there, right? So that's how things are being changed. Similarly, now you are in at the beach, right? अब ये जो beach है, ये regular beach नहीं है, hologram का beach है, which is why you are seeing it. और similarly, अब एक meeting हो रही है जिसमें आपका hologram उस meeting के अंदर जो है वो आ रहा है, and then you are meeting with other folks as well. So on your avatar, so that's what you are seeing. That's your avatar. So this is where the things are going, right? So अब concept change हो रहा है, अब concept सिर्फ इंटरनेट का नहीं रहा है, अब concept इंटरनेट से बढ़ के है, जिसमें अब आप जो है वो एक डिजिटल वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाने वाले हैं. So इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक्स इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से मजीद बात करेंगे कि अब दुनिया कहाँ जा रही है और इससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. काफ़ी लोग ऑलरेडी हैं इसके अंदर, क्रिप्टो के हवाले से जो है वो, और मेटावर्स के हवाले से. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव स्टार्टेड, बट नाउ इट्स टाइम टू लर्न एंड नाउ इट्स टाइम टू अर्न मोर मनी. सो लेट्स मेक मनी टुगेदर इंशाल्लाह, or I'll see you in the coming up episode. Assalamu alaikum. See you next week. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें. મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો. মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন. تسوق محليا في ملتن. දේශීය දේ අගයන් මිල්ටන් වලින් බඩු ගන්න. உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खरीदते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. रियल एस्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। पल्ले पल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क को वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof.
Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, reconstruction, and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.